बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। दिल एक वो जगह के जिसमें हर आम खास रहता है, अपनों से कैसे होगी ये दूर, दिल आस पास रहता है। बहकी बहकी बातें करे है प्यार ये रमला, और अब्बा इश्क मोहल्ला, हाय अल्लाह क्यों जल्ला हुआ इश्क मोहल्ला। हम हैं तो सगी बहनें ना, हमें इतना लड़ना नहीं चाहिए। हाँ, और खास तौर पर मेहमानों के सामने तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। वो बेचारे क्या सोचेंगे। ये बलाएं क्यों आ गई हैं हमारे घर में? हमारे लिए आई हैं, एक तुमसे और एक मुझसे। चिपकने के लिए। तो ज्यादा ख्वाहिशात जाहिर की ना, फौरन जायदाद छीन के ना भगा दूंगी तुम्हें यहाँ से। जी, आपके अब्बू करते क्या थे? अरे राडे बना बना के बेचते थे। रॉडें कहाँ काम आती हैं? जहाज बनाने के काम आती हैं। जहाज बनाने के? जो अब्बा की राडे इस्तेमाल करता था वो जहाज बन जाता था। हाय अल्लाह क्यों जल्ला हुआ इश्क मोहल्ला, इश्क मोहल्ला, हाय अल्लाह क्यों जल्ला हुआ इश्क मोहल्ला। मुझे देखते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? तुम जब मेरे सामने आती हो ना तो मेरी जबान बंद हो जाती। मेरा दिल करता है बस तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं बस। है सच? मतलब मेरे सामने तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है? हाय अल्लाह, तुम तो बहुत आइडियल शौहर होगे शाहिद। क्या? मतलब मैं तुम्हारे आगे बोलती रहूंगी और तुम सिर्फ सुनते ही रहोगे, मेरे आगे सर झुका के सुनते रहोगे। सर झुका के कब कहा मैंने? मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ और तुम सिर्फ मेरे आगे जरा सा सर नहीं झुका सकते। अरे मेरी जान, सर झुकाने की क्या बात है, मैं तो तुम्हारे सामने पूरा झुक सकता हूँ क्योंकि मैं भी तो तुमसे शदीद 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 नफरत करता हूँ मैं तुमसे। और ये हाथ क्यों बढ़ा रही हो मेरी तरफ, बदतमीज? लानत दिखा रही थी तुम्हें, तुम हो इस काबिल। अरे तू इस काबिल है लानती, मेरे बेटे को लानत दिखा रही थी तू, हैं? और ये तूने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ था? वो मैं इसका हाथ मोड़ रहा था। ये मुझे लानत दिखाने की कोशिश कर रही थी, मैंने इसका हाथ पकड़ के मोड़ के तोड़ने की कोशिश कर रहा था। हाथ बीच में ना आती ना तो जमीन पे पटक चुका था मैं। अरे लानत भेज दे इस बुरी शक्ल वाली पर। मैं तो चाहती नहीं हूँ तू इसकी शक्ल देखे। चल मेरे साथ नीचे, चल चल आगे आगे। अरे किस मनहूस ने इतना बड़ा मेरा नाम लिख के मुझे खत लिख डाला। इतना एडवांस जमाना जा रहा है, मोबाइल पे लोग बातें कर रहे हैं। अगर किसी मनहूस कंगले का हुआ ना, अगर उधार मांगा तो मैं फौरन ये लिफाफा शुमाइला के दरवाजे पे शुमाइला का बड़ा सा नाम लिख के डाल दूंगी। हाँ ठीक है, मगर पढ़ती हूँ क्या लिखा है। प्यारी नाइला, अपनी जकिया आपा को भूल चुकी हो तुम। इसका खत आ गया सुबह सुबह हैं? आपा जकिया कौन है भाई? जाहिर है 25 साल हो गए मुझे नॉर्वे आए हुए, तो जाहिर को पीछे थोड़े ना चला गया तुम्हारे। फिर भी मैंने तुझे याद रखा। जकिया आपा कलसूम आपा की बेटी। बेटी के नाम 12 एकड़ का फार्म हाउस, डिफेंस में 2000 गज का बंगला। बरसों हुए मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, अरबों रुपए की जायदाद छोड़ गए हैं। और भी बहुत दौलत जायदाद। बेटी की शादी में पाकिस्तान में करना चाह रही हूँ और पाकिस्तान में तुमसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार कौन है मेरा? और फिर तुम्हारी और नायला की सारी मोहब्बत का सुनकर तो मैंने पक्का फैसला कर लिया कि अपनी बेटी तुम्हारे घर में दूंगी। मेरे जवान बेटे की शादी का मैंने सोचा है, सबसे पहले तुम्हारी बेटी का ख्याल आया। लग रहा है लॉटरी लगने लगी है मेरी। मैं अपनी बेटी मासूमा को पाकिस्तान भेज रही हूँ और अगर तुम्हें अपने बेटे के लिए मेरी बेटी पसंद आ जाए तो मुझे जवाब लिख देना। मैं पाकिस्तान आकर इस फर्ज से क्या होना चाह रही हूँ, सबक दोष हो जाऊंगी। तुम्हारी जकिया आपा हाय 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 अरबों की दौलत और जायदाद, अरबों की दौलत और जायदाद चलकर मेरे पास आ रही है। मेरे बेटे के नाम पाकिस्तान में सुपर हाईवे पे एक 12 एकड़ का फार्म हाउस है और डिफेंस में 2-2 हजार गज के बंगले हैं और बहुत सारी दौलत है। या अल्लाह, घर में से तो कुछ नहीं मिला, सारे कंगले बैठे हुए। आपा जकिया, आपकी बेटी मुझे बिन देखे पसंद आ गई, पर इस मनहूस नाइला से मिसाली मोहब्बत कैसे जाहिर करूंगी मैं अगर इससे प्यार कर भी लूंगी झूठा मूठा तो ये मनहूस तो भांडा फोड़ देगी। हाय क्या करूं? हाय शुमाइला, सोच कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इस नाइला को राजी करना पड़ेगा।
कि उन लोगों के सामने झगड़ा ना करे और मिसाली मोहब्बत जाहिर करे। शुमाइला से बात कर लूं कि देखो मेहमानों के सामने इंसान को इज्जत रखनी होगी। या अल्लाह ये खत तो मैं छुपा लूं, ये तो मुझे छप्पड़ फाड़ के दिया तूने। मैं शुमाइला से क्या कहूंगी? बात करती हूँ नाइला से। शुमाइला, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे कहना ये था कि हम हैं तो सगी बहनें ना, हमें इतना लड़ना नहीं चाहिए। हाँ, और खास तौर पर मेहमानों के सामने तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। वो बेचारे क्या सोचेंगे? हाँ बिल्कुल यही बात। कौन मेहमान आ रहा है तुम्हारे यहाँ? पहले तू बता। मुझे बताने में कोई एतराज नहीं है, बात में फिर भी तू देख ही लेगी ना। मुझे भी कोई एतराज नहीं है। ज़किया आपा की बेटी। बेटी नहीं, ज़किया आपा का बेटा आ रहा है। बेटी आ रही है। अपनी लड़की के चक्कर में उनकी बेटी को बेटा बना रही है मनहूस। तुम अपने बेटे के साथ शादी कराने के चक्कर में ना उनके बेटे को बेटी बना रही हो। आने दो मासूम को, मैं उसको बताऊंगी तुम उसकी जिन्स बदलने के चक्कर में हो। अरे जिन्स तो तू बदल रही है कमबख्त। खामखा मासूमा को मासूम कहे चली जा रही है। अरे बकवास मत कर, ये देख खत, उन्होंने साफ लिखा है कि मेरा बेटा आ रहा है। और ये देख, ये खत आया है ज़किया आपा का। आंखें खोल के पढ़ ले, बेटी आ रही है, बल्कि पहुंच रही है। हो सकता है कि तुम्हारे पास अपनी बेटी को और मेरे पास अपने बेटे को भिजवा रही हूँ। पहली दफा तेरी मोटी अकल में ना सही बात आई है। चलो भाई, ये टेंशन तो खत्म हो गई। अब तू मुझसे झगड़ा तो करेगी नहीं, क्योंकि तेरी तो अपनी गोट फंसी हुई है। अरे दफा, तेरी कौन सी गोट निकल गई है? अभी तलक फंसी हुई है। अब मैं तेरी तरफ से टेंशन फ्री हूँ। टेंशन फ्री, टेंशन फ्री, टेंशन फ्री। बशीर, हाँ नजीर, मैं भी इधर ही आ रहा था। वो घर में सन्नाटा क्यों है? वही दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के क्यों नहीं आ रही? चढ़ चढ़ के? वो तो अब नीचे नीचे से आ रही है। वजह आपा ज़किया के बच्चे। ओए हाँ, आपा ज़किया के बच्चे आ रहे हैं। अबे मारा मारी नहीं हो रही। नहीं पागलीर, मारा मारी तो खैर बाकायदा उसी तरह हो रही है, क्योंकि कल आपके कमरे से काफी नाखुशगवार आवाजें आ रही थी। तो भाई अमन भी तुम्हारे कमरे में भी नहीं आता, मैं सब सुनता हूँ। और तुम्हारी आवाजें तो इतनी साफ होती है कि मुझे दिखाई देती हैं। पाजी किसी के घर में झांकना बदतमीजी होती है। नहीं नहीं, मैं झांक नहीं रहा था। और नायदा के साथ रह रहे के ना मुझे आवाजों की पूरी पहचान हो गई है कि कौन सी पतीली ठा करके लगी है और जमीन पे गिरी है। पाजी मुझे भी पक्का पता चल जाता है। कल ना पतीली आपकी कमर में लगी थी, उसके बाद लुढ़कती हुई 2-3 गज तक गई। और चिमटा यकीनन आपकी सजी लत पे लगा होगा या खब्बी पे, क्योंकि उसके बाद आप भी काफी गज घिसटते हुए महसूस हुए मुझे। अब पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। बुरी बात है, बुरी बात है, बुरी बात है। ओ पाजी, ओ तेरी ओ। वैसे मासूम तो शक्ल से लग नहीं रहा, मगर तू कह रहा है तो मैं यकीन कर रही हूँ कि तू नॉर्वे से आया है। इधर तू खड़ा तो हो, तू संभल ही नहीं रहा। वैसे तू फुटपाथ क्या लग रही है कोई है, लेकिन हो सकता है कि तेरे अब्बा जो है वो बचपन में फुटपाथ पे सोते रहे हो, तो तू ऐसी पैदा हुई। अरे तू तो मेरी ज़किया आपा के बेटे हो, मुझे जान से ज्यादा अजीज हो। मैं उनको अपनी माँ समझती थी ना। तो थी नहीं, अम्मी अभी है ना। इसके चक्रों में फंस गई, अब कहाँ जिंदा रहेंगी वो। क्या मतलब? मतलब ये कि देखो, औलाद की शादी करने के बाद वालिदैन जो है ना, उनमें जीने की उमंग खत्म हो जाती है। बस वो समझते हैं जिंदगी से हर चीज वसूल कर ली उन्होंने। मगर हमारी अम्मी के अंदर ना जीने की ख्वाहिश कभी खत्म नहीं हुई है। वो तो अपने पोते पोतियों, नवासियों को खिलाना चाहती हैं। अरे इनके चक्रों में पड़ के ना फाकाज़त हो जाएंगे, इज्जत भी 2 कौड़ी की हो जाएगी। पोते नवासों को कहाँ से खिलाएंगे? क्या मतलब? मतलब क्या है, इतनी दूर से वो आके अपने बच्चों को खिलाएंगे? बच्चों के लिए हम आया रख लेंगे। मतलब इनका ये है कि हम उन्हीं को आया रख लेंगे। क्यों, खुश हो ना? और क्या, फाकों से तो बचेंगे ना जी। फिक्रों से कह रही हैं कि लोगों की बातें और फिक्रे सुन के ना वो आजिज आ जाएंगे। तो यही इनका कहने का मतलब है। लोग क्या कहेंगे, नानी दादी बच्चों को खिला नहीं रहे। मेरी शहजादी थक गई होगी सफर से। मैं बच्चे में तुझे चूजे का सूप पिलाती हूं। और चौधरी बशीर, आपा नजीर, और ये जो कुड़ी मुंडा तूने बुलाए हुए हैं, ये तो कहीं से भी नार्वे के नहीं लग रहे। फिर कहाँ के लग रहे हैं? और ये तो किसी हीरोइनची की औलादे लग रहे हैं। वो तो खैर है। और तू हीरोइनची की औलादे ले आया है? हाँ ना, उस्ताद टुनारी के बच्चे हैं, वही जो थड़े पे बैठ के नशे बेचता था।
मर गया। उसके मरने के बाद बेचारे टके टके पर ये काम करने लग गए। और तू टनारी के बच्चों को नॉर्वे के बच्चे बना के ले आया है, और कौन यकीन करेगा? वाह नजीर, और जितने पैसे तुमने कहा था ना उसमें यही आते थे बस, और हमें इससे क्या लेना देना। जिन्होंने यकीन करना था उन्होंने कर लिया। अच्छा, अरे यार ये बलाएं क्यों आ गई हैं हमारे घर में? हमारे लिए आई हैं, एक तुमसे और एक मुझसे। चिमटने के लिए? बलाएं तो चिमटती हैं। वाह वाह वाह, बड़ा शौक हो रहा है तुम्हें उस मासूम बला से चिमटने का। मासूम तो तुम्हारी बला है, मेरी तो मासूम है। ओहो, मेरी मासूम है इतनी जल्दी तुम्हारी भी हो गई। अब देखो ना वो इतनी दूर से चल के मुझसे चिमटने के लिए नहीं, शादी करने के लिए आई है ना, मुझे मायूस कर दूंगा तो कितनी गलत बात है। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्या तुम उससे शादी करोगे? देखो मेरी बात सुनो, 2000 गज का बंगला मासूम के पास है और 2000 गज का बंगला मासूमा के पास, ये मिला के हो गए 4000 गज का बंगला। सोचो अगर उसमें हम दोनों मिलकर छुपन छुपाई खेलेंगे तो 3-3 महीने तक एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। कैसी खुशगवार जिंदगी गुजरेगी। खुशगवार कैसे गुजरेगी? अरे एनी, हमारे 2 कमरे के घर में हमारी अम्माएं हमारे अब्बाओं को पकड़ के 2 मिनट में उनकी औकात याद दिला देती हैं। 4000 गज का बंगला होगा तो सोचो, अब्बा छुप जाएंगे, अम्माओं को ढूंढने में 6-6, 8-8 महीने लग जाएंगे, इतने में उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अम्मा अब्बा की नहीं, सिर्फ अब्बा की, क्योंकि अम्मा की जिंदगी दिल की भड़ास ना निकलने पे बर्बाद हो जाती। और तुम नहीं मिलोगे तो मैं अपने दिल की भड़ास किस पे निकालूंगी? और मेरे बर्तन, वो तो सिर्फ किचन में इस्तेमाल हो के ही जाया हो जाएंगे। तुम ना सिर्फ अपना फायदा देख रहे हो बस। अरे अरे बेटा लो ना, तुम लो, ले लो बेटा। अरे मैं क्या बताऊं, मेरी ऐनी इतनी सुगड़ है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। सारे घर का काम वो ही तो करती है। हाँ, सारे काम करती है। वो बिजली का बिल जमा कराते बच्चे को बेच के ना, बिल जमा करवा लेती है। वो मच्छर काट जाए खुद खुजा लेती है। और सुबह नलका खोला, उसने शो की आवाज आई, प्लम्बर को ले आई है। प्लम्बर ने काम सही नहीं किया, पुड़पुड़ी पे पाना मारा, उसको दूसरा कान बना दिया। फिर उसकी पट्टी की और छोड़ के आई है घर उसे जी। वो गटर साफ करना था, जमादार ले आई भाई। अरे नहीं, 2-3 दिन से तो मैं बीमार थी ना, वरना ये सारे काम मैं खुद करती हूँ। तुम्हारे अब्बा तो दुकान पे चले जाते हैं ना। अब्बा? तो और क्या, हर शरीफ और खानदानी लड़का अपने ससुर को अब्बा ही कहता है। मगर मैं खानदानी कब हूँ? क्या? इसका मतलब है कि वो हमारे खानदान का कब है? अरे नहीं है तो हो जाएगा ना। मगर मैं आप लोगों को अम्मा अब्बा नहीं कहूँगा, सास ससुर कोई अम्मा अब्बा थोड़ी होते हैं। वाह वाह, बहुत अलग सी सोच रखी है तुमने। ये इनफरादियत तो मुझे पसंद आई है तुम्हारी। चलो नजीर, जकिया आपा को ना फोन कर दो, बोलो कि हमें ये लड़का बहुत पसंद आया। अरे नहीं, इतनी क्या जल्दी है? अभी पहले मुझे अनी से 1-2 दफा बात तो करने दे। बदतमीज बेहुदा, शादी से पहले लड़का लड़की मिलते नहीं है। और अगर ज्यादा ख्वाहिशात जाहिर की ना, फौरन जायदाद छीन के ना भगा दूंगी तुम्हें यहाँ से। जी? वो जायदाद दे के। मगर इन्होंने तो अभी छीन के कहा है। छीन नहीं, 56 का है उन्होंने। 56 करोड़ की जायदाद तो हमारी है, वो दे के तुम्हें भगाएंगी वो। अच्छा, ज्यादा आंखें ना पड़, बाद में बहुत सदमा होगा तुम्हें। वो तो वैसे भी होगा। पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। चल तू रोटी खा, ज्यादा बातें नहीं बना। तुझे पता है मेरा शाहिद इतने काम का बच्चा है, यूं चुटकियों में करता है सारे काम। ये सारी हांडी रोटी जो है ना, ये उसी ने की हुई है जी। आज पता नहीं उसने वो झाड़ू पोंछा और बर्तन क्यों नहीं धोए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? असल में ना मैंने ना आज उससे ये स्पेशली तुम्हारे लिए खाना बनवाया। मैंने सोचा कभी बीवी की तबीयत खराब हो जाती है तो ये तो देखो कि वो देखभाल सही तरह कर सकता है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसा लगा मेरा शाहिद? जी अच्छा है। अच्छा लगा ना? चलो फोन निकालो और ज़किया आपा को फोन करो, उन्हें बताओ कि मेरा शाहिद तुम्हें बहुत पसंद आया। जी? अरे जी तो तुम कर ही चुकी हो पहले, अब फोन करो ना ज़किया आपा को। वो अम्मा फोन इस्तेमाल नहीं करती ना, मोबाइल यूज नहीं करती वो। अच्छा, फोन इस्तेमाल नहीं करती तो उन्हें कैसे बताएंगे हम? अरे भाई खत लिख देंगे जैसे उन्होंने लिखा था। ये ठीक है, चलो फौरन ज़किया आपा को खत लिखो और उनसे कहो कि यहाँ पहुँचे जायदाद की ट्रांसफर के कानूनी कागजात के साथ। जायदाद ट्रांसफर के कागजात के साथ? निकाहनामे की बात कर रही है? निकाहनामे की वो यही तो एक सरकारी कागज होता है जो माँ बाप अपनी सबसे बड़ी जायदाद यानी अपना बाल बच्चा दूसरे के हवाले कर देते हैं। क्या बेहूदगी है ये?
बेहूदगी नहीं है, मैं हूँ एक ही बात है जी। कुछ नहीं। मैं ना बस आपसे ये पूछने आया था कि आप मुझसे शादी करने पे राजी हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो आप पे मर मिटा हूँ। और किस पे मर चुके हो? पुड़िया पे। गुड़िया? गुड़िया पे। तुम लड़के होके गुड़िया से खेलते थे? खेलता थोड़ी था, मैं फांक लेता था। क्या क्या फांक लेते थे? छोटी छोटी गुड़िया होती थी क्या? हाँ, छोटी छोटी होती थी। अब्बा कारखाने में ना बना के रखते थे ऑर्डर पे, मैं छुपके से आता था और फांक लेता था। तुम्हारे अब्बा का गुड़ियों का कारोबार था? हाँ, अब्बा का लियारी नदी से लेके ना शराबगोट तक कारोबार फैला हुआ था पूरा। लियारी नदी से शराबगोट तक? हाँ, पहले था ना, अब तो नॉर्वे में फैल चुका है ना, अब तो अब्बा ही मर चुके हैं ना। बहुत तकलीफें झेली मैंने पुड़िया के इसमें। गुड़िया के? हाँ, वही ना। वो जब ना मैं पुड़िया फांक के जो ना वो टून होता था तो अम्मा बहुत कुटती थी फुकनी से। नॉर्वे में फुकनी होती है? नहीं, नॉर्वे में नहीं होती, अम्मा के पास होती है। बड़ी मुश्किल से कुट के ना पुड़िया से दूर हुआ, मतलब गुड़िया से। इतना बड़ा बंगला, इतने बड़े बड़े फार्म हाउस, इतना पैसा है आप लोगों के पास। आपके अब्बू करते क्या थे? अरे राडे बना बना के बेचते थे। रोडे कहाँ काम आती हैं? जहाज बनाने के काम आती हैं। हाँ? जहाज बनाने के? हाँ, जो अब्बा की राडे इस्तेमाल करता था वो जहाज बन जाता था। बंदा जहाज बन जाता था? पर निकल आते थे? पर तो नहीं निकलते थे, लेकिन बाकी सब कुछ निकल जाता था। बंदा एकदम हल्का फुल्का होकर उड़ता था, एकदम टुन। एक रॉड मुझे भी ला दो, मुझे भी टुन होके वो सुपरमैन की तरह उड़ना है प्लीज। अभी तो नहीं है, जब तुम बारात लेके लियारी आओगे ना वहीं दे दूंगी। लियारी? अरे हाँ, नॉर्वे लियारी से गुजरते हुए आता है ना, छोटा पड़ेगा, छोटा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ लियारी। हाँ, समझ गए। नजीर, अब हमें जकिया आपा को खत लिख के ना बुलवा लेना चाहिए। हाँ तो बुला लो, वो चंगा लगेगा उसे। अरे मैं उनको खुश करने के लिए नहीं बुला रही, जायदाद हथियाने के लिए बुला रही हूँ। पर इज्जत तो देनी पड़ेगी ना थोड़ी बहुत। लानत भेजो, सिर्फ उस वक्त तक इज्जत दूंगी जब तक शाहिद की शादी मासूमा से नहीं हो जाती, और मैं उस बुढ़िया की सारी जायदाद हड़प नहीं कर लेती। एक दफा जायदाद मिल जाए फिर तुम देखना कैसे धक्के मार के निकालूंगी उस लानती बुढ़िया को बाहर में। लानत हो उस पर। बिल्कुल ठीक कह रही है, लानत है बुढ़िया पे। क्या? अपनी जकिया आपा पे, वो जो बुढ़िया हो गई और मान नहीं रही कि मैं बुढ़िया हो गई। लगता है अम्मी इस दफा ना मेरी शादी मासूमा से करवा के छोड़ेंगी। मुझे भी ऐसी लगता है। तुम्हारी शादी भी मासूमा से होगी? मासूमा से नहीं, मासूम से। वैसे मुझे ना एक आइडिया है तुम्हें मासूम से बचाने का। क्या क्या क्या, जल्दी बताओ। वो जो मासूम है ना, तुम उससे शादी कर लो और मैं मासूमा से शादी कर लेता हूँ। ये आइडिया आया तुम्हें? अरे बावली, पूरी बात तो सुनो। देखो, तुम जब मासूम से शादी करोगी तो तुम्हारी अम्मी की जायदाद हड़पने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, ठीक है? और उसके बाद तुम उससे झगड़ा कर लेना और मेरे पास आ जाना, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। हाँ, लेकिन फिर मासूमा, उसका क्या करोगे? अरे उस बेचारी को क्यों बीच में ला रही हो? तो बेचारी है, उसे भी रख लेंगे घर में। क्या? पागल हो गई, चिल्ला क्यों रही हो? कोई आ जाएगा। मैं मजाक कर रहा था ना। मुझसे ऐसे मजाक नहीं किया करो तुम, मैं मर जाऊंगी। अरे हमें तो इनकी अम्माओं में मोहब्बत पैदा करने के लिए बुलाया था ना, ये तो आपस में ही लगे हैं बच्चे। अरे क्या हो रहा है? वो मैं ये बदतमीजी कर रही थी मेरे साथ, मैंने इसका हाथ पकड़ के मोड़ दिया पूरा यूं। हाँ, हाय मरोड़ दिया। हाँ। अरे मरोड़ दिया तुमने इस मासूम फूल जैसी बच्ची का हाथ, नन्ही बच्ची है। हाय अल्लाह, उफ नहीं कर रही। अब कितने बेशर्म, तो शर्म नहीं आती तुझे? अरे क्यों डांट रही हो मेरे मासूम बच्चे को? जरा सा हाथ ही तो मरोड़ा है, ये कौन सी छुई मुई है, इसे कुछ हो जाएगा। अरे बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आ रही थी? अपने बड़े भाई पे हाथ उठा रही थी। अगर मासूम को हाथ लग जाता, तेरा हथौड़े जाता तो फिर? अरे बच्चे है ना, इसलिए लड़ बैठते हैं आपस में, कोई बात नहीं। हम थोड़ी लड़ती हैं। जाओ मेरे बेटे भाई के पास जाओ, हम थोड़ी लड़ती हैं। बहुत प्यार है। ओए फंसवा दिया तूने चौरी बशीर। और जक्की आपा के बच्चे तो डाल लिए, जक्की आपा कहाँ से लाएंगे? पानजीर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। शमाइला कमरे में बैठी जकिया आपा को खत लिख रही है, बड़ी जज्बाती हुई है। और नैला का भी यही हाल है, उसने भी खत लिख दिया जकिया आपा को, और बस पोस्ट करना बाकी है। और हमने भी जकिया आपा को अलग अलग से खत लिख दिए हैं, मगर हमारे पास पता नहीं है और उनके बच्चों के पास भी नहीं है। बताओ हमें कहाँ से मिलेगा उनका पता? ओह
चली जी ना हुए तो पता ढूंढना कौन सा मुश्किल है। आजकल जदीद जमाना है, खत के पीछे भेजने वाले का पता लिखा होता है। जो खत लिखता है ना, उसका पता बैक साइड पे लिखा होता है। हाँ ये ठीक है। और बशीर, हाँ पा नजीर। वो क्या वाकई जक्की आपा का पता खत के पीछे लिखा होता है? और नहीं पाजी, खत तो जकी आपा की तरफ से मैंने लिखा था, इसलिए उनका पता उसके पीछे कैसे होगा। मैंने इनको टालने के लिए ये कह दिया था ताकि हम आराम से बैठकर सोच सके कि अब क्या तरीका करना चाहिए। अब तरीका छोड़, अब बता करना क्या है? मारे गए पाजी, मारे गए हैं। भागो यहाँ से। और कहाँ भागोए? क्यों मारे गए हम? पाजी इसलिए मारे गए कि वो खत जो था उसके पीछे मैंने जकी आपा का पता लिखने की बजाय दुकान का पता लिख दिया है। और क्या? हाँ पाजी। इश्क मोहल्ला, हाय अल्लाह क्यों जला हुआ। इश्क मोहल्ला, इश्क मोहल्ला, हाय अल्लाह क्यों जला हुआ। इश्क मोहल्ला। 11,50,000 का प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आ गया। उस मनहूस नाला ने इस्तेमाल किया होगा ये सब, इसी की वजह से इतना बड़ा बिल आया है। ये मकान का टैक्स है, मकान का। अच्छा तो फिर मकान ज्यादा इस्तेमाल किया होगा उसने। कोई जरूरत नहीं है नजीर, जिसने उठाया ना वही भरेगा। तो ये लो, भर दिया। जिसके नाम ये मकान है उसको लगेगी हथकड़ी। पर ये डायरेक्ट हथकड़ी क्यों लाए हैं भाई टुल्ले? ओ भाई टुल्ला वुल्ला नहीं हूँ मैं। तुमने अपनी अम्मी के लिए कुछ किया? हाँ, क्या किया? मेरा दोस्त है ना, उसका होटल है अंडा मोड़ पर, उससे बात की मैंने। क्या बात कर ली? वो मुझे रोज टिफिन में 2 रोटियां और सालन रख कर देगा, मैं अम्मी को जेल में खाना पहुंचा दूंगा। हाय अल्लाह क्यों जला हुआ। इश्क मोहल्ला। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजा देना ताकि जब बोल एंटरटेनमेंट की नई वीडियो आए तो तुम्हारे मोबाइल पे भी घंटी बज जाए।